अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू होगा चैप्टर नंबर 15 का इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोग आज के लेक्चर को एंजॉय करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। कल के लेक्चर से कोई किसी का सवाल हो या जवाब हो तो मुझे बता सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेल मी। आप लोगों के मैसेजेस मुझे शो अभी नहीं हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मैसेज जल्दी से शो करवाए जाएं ताकि मैं अपने बच्चों से बातचीत कर सकूं और हाल चाल भी पूछ सकूं। तो स्टूडेंट्स बताएं जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग सर। हैं जी, ये क्या हो रहा है कड़ी मॉर्निंग है जी। वॉइस इशू किसको है? व्हाट इज़ द वॉइस इशू? कोई वॉइस इशू नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। वॉइस ठीक है जी, बिल्कुल वॉइस ठीक है। आप चेक कराएं। कल के टॉपिक से किसी ने कोई बात पूछनी है बच्चों या नहीं पूछनी? हाँ जी मेरे बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो शॉर्ट था या लॉन्ग क्वेश्चन था? उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन थे कि अमोनिया और यूरिक एसिड का फार्मूला लिखें, मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखें और बाकी एमसीक्यूज थे। ठीक है सर। कल से प्रीवियस लेक्चर को सर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑटम लीफ है। एग्जामिनेशन तो मैंने करवाया ही नहीं है। एग्जामिनेशन मैंने कब कराया? कौन लोग हो तुसी यार? एग्जामिनेशन मैंने कब कराया? एग्जामिनेशन तो मैंने करवाया ही नहीं। मैंने ये ज़रूर कहा था कि ऑटम के सीज़न के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे किसी के बाल झड़ जाते हैं तो वो बंदा टिंडा हो जाता है, उसकी टिंड हो जाती है। ऐसे ही क्या नाम है, पत्ते झड़ जाते हैं तो पत्तों के अंदर वेस्ट मटेरियल भी निकल जाता है। सर आपसे बायो पढ़ के ही हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। ओह माय गॉड सर, मैं बन्नू से। क्यों जी, बन्नू से क्यों? चलें, कल के अगर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जानवर निकालते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स किस नेचर के हो सकते हैं। हमने कल कहा कि उनकी 3 किस्म की नेचर होती है जो मशहूर हैं। किसी को याद है? एक्सक्रीटोफोर से आगे है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन चेंज इन द कलर। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब है अगर हम उन झड़े हुए पत्तों को माइक्रोस्कोप में जाके देखें, अगर हम उनको माइक्रोस्कोप में जाके देखें तो इनका जो ये कलर चेंज है ये क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल की वजह से है। आपको पता है हर चीज़ को माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं ऐसे कैसी नज़र आ रही है। तो जब पत्तों को ऐसे देखते हैं जो झड़ गया, मतलब एक दरख्त था उसका पत्ता गिरा, आप वहाँ से साइंसदान थे, आप गुजर रहे थे, आपको अपनी साइंसदानी मारने का बड़ा शौक था, तो आपने उस पत्ते को लिया और माइक्रोस्कोप में जाके देखा कि क्या नज़र आ रहा है। आपको नज़र आया कि वो जो पत्ता येलो कलर का हो गया है, वो येलो कलर का पत्ता क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, किसकी वजह है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। चलें, और कोई क्वेश्चन? लाइन में पढ़ देता हूँ जी आपके सामने। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन द चेंज इन color in these leaves is not due to removal of chlorophyll A, as the macroscopic examination of autumn leaves shows that leaves are loaded with pigmented compounds prior to falling off and many toxic material like heavy metal increase sharply as the yellowing proceed. ठीक है? Sorry sir, I cannot attend today. Okay, you can get lost. ठीक है, ये ना मेरा बचपन में एक हुआ करता था
जो बच्चे मुझसे कहते थे ना कि पानी पीने जाएं, मैं उनको फिर ये नहीं कहता यू मे गो, मैं उन्हें कहता हूँ यू मे गेट लॉस्ट। सर वीडियो इस तरह किस तरह रिकॉर्ड होता है? और मैं वीडियो रिकॉर्डर हूँ, बंदे के बच्चे बना करें, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलें स्टार्ट करें बच्चों आज का लेक्चर। और अगर मैं किसी को जुगत वगैरह मारता हूँ ना, तो उसने अगर माइंड करना तो कर लिया करे, कोई मसला नहीं है, इजी होके माइंड करें, ठीक है। मुझे पता नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि माइंड ही नहीं है। इसलिए हम बगैर टाइम ज़ाया किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज नेचर ऑफ अच्छा इधर नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी नेचर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ पे कौन से जानवर में निकलता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, टेबल बना लेते हैं, आप लोग भी बनाएं, आप लोगों को भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। लें जी, ये टेबल बनाने जा रहे हैं हम, इंशाल्लाह आपके काम आएगा टेबल। इस टेबल के अंदर हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ों को। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है। तो प्रोडक्ट है जी हमारा, अल्लाह भला करे, पहला प्रोडक्ट अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है। अमोनिया हमारी पहली प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट निकलती है जिन जानवरों के अंदर, उन जानवरों को हम नाम देते हैं अमोनोटैलिक। जानवरों का नाम हो गया अमोनोटैलिक, वो जानवर जो अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जहरीली गैस है, ठीक है। इतनी जहरीली गैस है, मैंने कल बताया था कि ये बहुत बड़े नुकसानात पैदा कर सकती है। सो इसको लो कंसंट्रेशन में रखना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में आएगी तो नुकसान करेगी। सो इसको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए यूरिन चाहिए। इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ NH3। इसमें जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इतनी ढीठ है कि ये आसानी से निकलती नहीं है। जिस तरह कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं, अगर आप लोग सफाई कर रहे हैं, लेडी स्टाफ को पता होगा, अगर आप लोग बच्चों सफाई कर रहे हैं तो कुछ को आप झाड़ू लगा के साफ कर देते हैं, कुछ ना ढीठ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो उस वक़्त तक नहीं निकलते जब तक आप उनको अच्छी तरह पानी से ना धोएं। सो ये भी उनमें से ही है। इसको निकालने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा जो है वो रिमूव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया को निकालने के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, बल्कि खाली रिक्वायरमेंट लिख लें आप, रिक्वायरमेंट जो इनकी है वो 1 ग्राम के लिए 500 ml पानी है। 500 ml पानी रिक्वायरमेंट लिखना चाहिए पूरा, वाटर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैंने पहले सही लिख रहा था, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कि कितनी है जी? 500 ml का मतलब है कि ½ लीटर जो आप बोतल पीते हैं उतना पानी चाहिए आपको। क्या निकालने के लिए? 1 ग्राम नाइट्रोजन, किसकी? 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। ½ लीटर बोतल अगर मुझे मिल जाए, नहीं यहाँ नहीं पड़ी, ½ लीटर आप बोतल पीते हैं, ½ लीटर बोतल में जितना पानी आता है उतने पानी से 1 ग्राम नाइट्रोजन निकाल सकते हैं आप अमोनिया की। आप हर टाइम पानी पीते रहेंगे, इतनी ज़्यादा ढीठ है इस अमोनिया की, नाइट्रोजन निकलती नहीं है, पानी चाहिए। ½ लीटर 500 ml ½ लीटर होता है। सो ऐसा पॉसिबल हमारी बॉडी में तो नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में ऐसा पॉसिबल है
हम 2-2 मिनट के बाद ½ लीटर पानी पिए, 2-2 मिनट के बाद ½ लीटर पानी पिए। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए अल्लाह ने हमारी बॉडी में अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखा भी नहीं है। हमारी बॉडी में अमोनिया यूरिया बन जाता है। सो ये अमोनिया किस हैबिटेट के अंदर, किस तरह के जानवरों के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका हैबिटेट सुन लें। हैबिटेट हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में इतना पानी होता है जो उनकी बॉडी में एंटर होगा और वो वेस्ट मटेरियल को लेके निकल जाएगा। तो हैबिटेट के बजाय यहाँ पे आप लिखें इन्वायरमेंट, क्योंकि हैबिटेट में फिर हम उसकी एग्जाम्पल लिख देंगे। इन्वायरमेंट कौन सा होगा जी इनका? इन्वायरमेंट होगा हाइपोटोनिक और हैबिटेट इनका बनेगा, अल्लाह भला करे, इतना पानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा जिसमें आप इतना पानी बॉडी के अंदर ले सकते हैं कि आप 1 ग्राम नाइट्रोजन को निकालने के लिए 500 ml पानी का इस्तेमाल करें। और आखिरी कॉलम हमारा बनेगा एग्जाम्पल, ये मैंने आपको कल करवा दी थी, मेरा नहीं ख्याल आज करवाने की ज़रूरत है, कल करवा दी थी एग्जाम्पल, वो खुद बताएं मुझे। फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल आपको बताई थी अमोनिया। मैनी इक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, मैनी इक्वेटिंग, फ्रेश वाटर के बजाय यहाँ पे इक्वेटिक लिखना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर के अलावा और पानी भी होते हैं जहाँ पे ये वाले रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये फ्रेश वाटर वाले एनिमल होंगे। सो एग्जांपल फिशेस लिखवाई थी आपको कल मैंने, अगर आपको याद हो। सो ये नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की पहली टाइप कंप्लीट हो गई, अमोनिया। चलें सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप है, अल्लाह भला करे, यूरिया। जिनके पास इतना पानी नहीं होता, जिनके पास इतना पानी नहीं होता, कहाँ गया मेरा डस्टर, ये रहा, जिनके पास इतना पानी नहीं होता, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे लिखा हुआ, सो मैं इसको मिटा ही देता हूँ ताकि मुझे पता चले ये इसी क्या पॉइंट है। जिनके पास इतना पानी नहीं होता उनकी बॉडी में अमोनिया भी नहीं बनता। देखें अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें, इतना पानी नहीं है तो उनकी बॉडी में अमोनिया कन्वर्ट होगी यूरिया के अंदर। ऐसे जानवरों को हम कहेंगे यूरियोटैलिक एनिमल्स, यूरियोटैनिक एनिमल। इनको 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml पानी चाहिए। 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ यूरिया। इनका जो इन्वायरमेंट होगा वो हाइपरटोनिक नहीं होगा, इनका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे आपकी बुक के मुताबिक लिखेंगे कि टेरेस्ट्रियल जो मैमल्स होते हैं जिनमें पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है और उसको हम हाइपरटोनिक का ही नाम देंगे, उनमें आपका जो यूरिन प्रोडक्ट बनेगा दैट इज यूरिया। सो इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में होगा, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, इनके इन्वायरमेंट में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी और ये हैबिटेट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होता है। टेरेस्ट्रियल मीन ज़मीन वाला इन्वायरमेंट। वहाँ पानी, जिस तरह हम है ना, हम इतना पानी तो नहीं पीते, हाफ लीटर पानी पीते जाएं हर 2 मिनट के बाद। हम लोग 1 गिलास पानी पीते हैं, 2 गिलास पी लेते हैं, लेकिन फिर 3-4 घंटे बाद दोबारा पानी पीते हैं। तब तक नाइट्रोजन कैसे निकले? हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने प्रोसेस लिखा हुआ है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH2CO NH2, ये फार्मूला है, ये NH3 इसमें कन्वर्ट हो जाती है और ये कन्वर्जन लिवर के अंदर जाके होती है यूरिया साइकिल के जरिए, ताकि हमारे यूरिन के अंदर अमोनिया ना आए। अगर अगर हमारे यूरिन में अमोनिया आती ना तो हमारा यूरिन कितना ज्यादा आता, सोचें। अगर हमारे यूरिन में अमोनिया आती होती, अगर हमारे अंदर मैमल्स टेरेस्ट्रियल ही होते हैं ना, अगर हमारे अंदर भी अमोनिया बनता होता तो यूरिन पता कितना ज्यादा आता, सोचें और जवाब दें। हाँ जी, अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिया के बजाय अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती
तो मुझे बताएं कि कितना यूरिन बनता। सोच भी नहीं सकते आप कितना यूरिन बनता। 1 ग्राम नाइट्रोजन निकालने के लिए 500 ml, हाफ लीटर। अगर 5-6 ग्राम निकालने पड़ जाते अमोनिया की नाइट्रोजन के, तो दे सोचें कितना यूरिन आता। उतना पानी भी पीना पड़ता, पागल ही हो जाते ना। सो अल्लाह ने मैमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया रखा ही नहीं। सो अमोनिया को क्रॉस कर दिया, अमोनिया रखा ही नहीं। और एक्सक्रीट करने से पहले अमोनिया को अल्लाह ताला ने यूरिया में कन्वर्ट करने का एक वो सबब बना दिया। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा पानी चाहिए होता। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, यू आर वेरी जीनियस। सो इसकी एग्जाम्पल मैमल्स हैं, यानी हम खुद भी हैं। और हम कहाँ रहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में। तो अमोनिया नहीं निकाल सकते, अमोनिया को निकालेंगे नहीं तो अमोनिया टॉक्सिक है, बॉडी में रहेगी। तो फिर मैकेनिज्म क्या है? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए तो हम जिंदा रहते हैं। सो दोनों प्रॉब्लम्स आपको मैंने बता दी हैं। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है और यूरिया लेस टॉक्सिक होती है, यूरिया लेस टॉक्सिक होती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। हमारा तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड निकालने वाले जानवरों को यूरिकोटैलिक जानवर कहते हैं। यूरिकोटैलिक एनिमल, इनके पास तो पानी होता ही कोई नहीं है। ये पानी बेचारे पीते ही इतना कम है, इनको बहुत ज़्यादा पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। सो इनके 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ यूरिक एसिड को निकालने के लिए 1 ml पानी बहुत है। 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ यूरिक एसिड। और इनका इन्वायरमेंट कैसा होता है मेरे बच्चों? इनके इन्वायरमेंट में एक्यूट यानी कि प्रॉब्लम होती है, शॉर्टेज होती है पानी की। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है, मतलब रुकावट है पानी लेकिन कम है, कभी आ जाता है कभी नहीं। शॉर्टेज का मतलब है, और एक्यूट शॉर्टेज है, शार्प शॉर्टेज है, अच्छी भली शॉर्टेज है। सो इस तरह के जानवरों में अल्लाह ने रख ही क्या दिया? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड किससे बनता है? अमोनिया से। यूरिक एसिड का फार्मूला कल समझा दिया था, रिंग स्ट्रक्चर है जी इस तरह करके। तो वो अमोनिया इन जानवरों के अंदर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरह के इन्वायरमेंट, इस तरह के जानवर एरिड इन्वायरमेंट में रहते हैं। एरिड, ठीक है, टेरेस्ट्रियल तो हैं लेकिन एरिड है। एरिड यानी एयर में रहते हैं, एयर में रहते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैंने बर्ड्स दे दी। ठीक है, लाजमी नहीं है एरिड हो, लेकिन एरिड के साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, अदर इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं। रेप्टाइल तो हवा में नहीं रहते, रेप्टाइल तो ज़मीन पे ही रहते हैं। सो रेप्टाइल भी इसी की एग्जांपल है। रेप्टाइल इसी की हैं जी, बिल्कुल, रेप्टाइल भी इसी की एग्जांपल है। बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, अदर इन्वायरमेंट्स जिसमें पानी की सप्लाई बहुत कम, शॉर्टेज हो। एग्जांपल कल आपको मैंने बता दी थी, इसकी भी और इसकी भी। सो अल्लाह ने नेचर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की रखी किस हिसाब से है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। जो ऑर्गेनिज्म जिस प्रोडक्ट को निकाल सकता है उसको उसी तरह के माहौल के अंदर पैदा किया। हम लोग पानी में नहीं जिंदा रह सकते, जो पानी में जिंदा हैं वो यहाँ नहीं रह सकते, जो यहाँ पे जिंदा है उधर नहीं रहे। मतलब हर एनवायरनमेंट के मुताबिक नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट है। वो वहीं पे ही जिंदा रहेगा, वहीं पे ही सरवाइव करेगा। इसीलिए तो मछली को पानी से निकालते हैं तो वो मर जाती है, उसको उतना पानी मिलता नहीं है जितना उसको चाहिए। ठीक है, सो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है, और अगर ये अडेप्टेशन वो ना करते तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। और इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। सर सबकी एग्जांपल बेटे कल लिख दी थी। इसकी एग्जांपल फ्रेश वाटर की फ़िश आ जाएंगी, इसकी एग्जांपल मैमल्स हैं, इसकी एग्जांपल रेप्टाइल और बर्ड्स हैं। चलें, और कोई क्वेश्चन? सर रिमूवल ऑफ अमोनिया की कंडीशन को अमोनोटैली कहते हैं। अमोनोटैली, ठीक है।
सी द ग्रीन बॉक्स फिगर 15.5. यस 15.5. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बच्चों? हैव यू एनी क्वेश्चन? ये टेबल नोट कर ले, मैंने पूरा टॉपिक जो है ना आपको टेबल के अंदर समझा दिया है, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक मजे की बात बताएं, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैबिटेट के हिसाब से तब्दील हो जाती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चले मैं मिटा नहीं रहा, आप कर लें वे, अगर आप लोगों ने नोट करना है तो। टेस्ट स्टार्ट करें जी आपका। जी ये वाटर की बुनियाद पर ही है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बच्चों, मेरे बच्चों, वाटर की बुनियाद पे है। और हम इतना पानी नहीं पी सकते कि हम अमोनिया, अब देखें ना बर्ड्स बेचारे चूंच से पानी पीते हैं, क्या वो चूंच से ½ लीटर पानी पी सकते हैं? कीड़े मकोड़े ½ लीटर पानी पी सकते हैं चूंच से? नहीं ना पी सकते। तो अल्लाह ने उनके अंदर अमोनिया नहीं रखा, उनके अंदर अल्लाह ने यूरिक एसिड रखा। तो सुभान अल्लाह तो बनता है ना, सुभान अल्लाह तो बनता है ना, सब लोग सुभान अल्लाह के कि अल्लाह ने किस तरह से चेक करें डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। हम तो कहते हैं ना जी जानवरों में अडेप्टेशन आ गई, लेकिन अडेप्टेशन अल्लाह के हुक्म से ही आती है ना, ठीक है। तो सुभान अल्लाह लिखें सारे लोग, सवाब मिलेगा सबको। चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हैं। सर फिगर 15.6 यूरिया साइकिल, बेटे वो लीवर में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यूरिया साइकिल लीवर का फंक्शन है। चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं, माशाल्लाह जी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यूरिया साइकिल लीवर वाले टॉपिक में करवाऊंगा क्योंकि चेक करें यूरिया का यूरिया साइकिल लीवर वाले टॉपिक में एक्सप्लेन हुआ है। सो टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ेंगे भी लीवर में जाके। क्या ख्याल है, पढ़ लेना कि आज ही पढ़ लें लीवर? और लीवर कह रहा हूँ, यूरिया साइकिल कहते हैं तो आज ही बता देता हूँ छोटा सा, लेकिन मेरा ख्याल है आज नहीं, लीवर वाले टॉपिक में ही करेंगे, ठीक है। यूरिया साइकिल लीवर में होता है इसलिए हम इसको लीवर में पढ़ेंगे। यूरिक एसिड का फार्मूला केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बायो वाला हूँ, मैं लिखूंगा तो केमिस्ट्री बायोलॉजी नाराज हो जाएगी, सो मैंने बायोलॉजी को नाराज नहीं करना। चलें स्टूडेंट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बी रेडी, आर यू रेडी स्टूडेंट्स फॉर टेस्ट? स्टूडेंट्स आर यू रेडी और नॉट? चलें जी, इसका मतलब रेडी हैं, टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों का। टेस्ट में टेबल नहीं, टेबल नहीं ड्रॉ करना, आपने टेबल की बेस पे हेडिंग्स बनानी है। ये तो याद करने के लिए आपको मैंने बनवाया है, ठीक है, याद करने के लिए। सो हेयर इज योर टेस्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है अगर आपका इन एमसीक्यूज के बारे में तो जल्दी से पूछ लें। मेरा नहीं ख्याल की क्वेश्चन होगा, सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। सर आपने तो इक्वेटिक कहा था, तो इक्वेटिक ही लगा हुआ है, इक्वेटिक नहीं लगा हुआ है, फ्रेश वाटर आ गया था, कोई बात नहीं, परेशान ना हुआ करें। की में प्रॉब्लम होगी, आपका आंसर इक्वेटिक ही है, ठीक है, आंसर इक्वेटिक ही है। आंसर क्या है? इक्वेटिक। लेकिन आपकी बुक के मुताबिक फ्रेश वाटर है ठीक है, बुक के मुताबिक फ्रेश वाटर है, ठीक है। मैंने इक्वेटिक इसलिए कहा था कि फ्रेश वाटर भी तो इक्वेटिक ही होता है ना, बुक में फ्रेश वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरे बच्चों जब मैं आपको टेबल बनवा रहा तो मैंने भी यहाँ पहले फ्रेश वाटर ही लिखा था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आप पूछें भी मैरीन में कैसा होता है, कि मैरीन में भी कुछ ऐसे हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन कुछ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो आपने फ्रेश वाटर ही इसको सही करना, ठीक है। मैमल्स के अंदर तो यूरिया होता है बेटे, यूरिया वालों की एग्जाम्पल मैमल है। लें जी इसका ये हैबिटेट ठीक कर लें, फ्रेश वाटर,
मैंने टेबल के अंदर सही करवा दिया है, टेबल के अंदर सही कर लें। ठीक है बच्चों, टेबल के अंदर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? टेबल के अंदर ठीक कर लें। सर आए 4 मार्क्स है लेकिन 3 शो हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक गलत हो गया, करेक्ट आंसर में जाके चेक कर लें। देखिए इसको चेंज कर लें बच्चों। आवाज़ आ गई आपको मेरी? हम बुक के मुताबिक चलेंगे। बुक में चूंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेश वाटर ही लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रेश वाटर भी तो इक्वेटिक ही होता है ना, तो मैंने तो जनरल साइंस में इक्वेटिक लिखवा दिया, लेकिन आप इसको फ्रेश वाटर कर लें। ठीक है, सो बुक में फ्रेश वाटर है, आप बुक के मुताबिक कर लें। तमाम बच्चों को पता चल गया? बच्चों फ्रेश वाटर कर लो। बच्चों आवाज़ आ रही है? कहाँ गए बच्चे? मेरी लगता है बात नहीं सुन रहे। स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरे प्यारे डॉक्टरों, भाई और बहनों, आवाज़ आ गई है? फ्रेश वाटर कर लें। कर लिया जी फ्रेश वाटर सब ने? चलें, शाबाश। सेकंड एमसीक्यूज बता दें। सेकंड में क्या था? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। ये तो मैंने इतनी मरतबा बताया, ये लिवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लिवर के अंदर। ठीक है जी, चलें ठीक है बच्चों, ये फ्रेश वाटर कर लिया, तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम जानवर स्टार्ट करेंगे, सारे प्लेनेरिया वगैरह जानवरों को खोल खोल के चेक करेंगे, उनमें किस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होते हैं। सो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह क्या था, हाँ, चाय शाय पिएँ जाके। अल्लाह।